कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन से शंकाएं दूर करने के लिए सरकार की तरफ से करनाल में प्रगतिशील किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कृषि कानूनों को लेकर किसानों से संवाद किया गया और विचार विमर्श भी हुआ। किसानों के सवालों का जवाब कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग विश्वविद्यालय से आए कृषि प्रोफेसर और कृषि अधिकारियों ने दिए। सबने बताया कि आने वाले दिनों में इन कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। वहीं राहुल गांधी पर सीएम ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। दो विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा रही। एक तो किसान की जो आय डबल करने की बात है और किस प्रकार से किसानों के ये जो 3 बिल बने हैं, उन 3 बिलों के माध्यम से उस किसानों की आय को डबल करने के प्रावधान हैं। उनको खुली छूट दी गई है मार्केटिंग की, कहीं भी अपना बेचें, कुछ भी बोएं, कहीं भी बेचें। ये छूट कभी आज तक नहीं थी। पुरानी व्यवस्थाएं सारी खरीदगी ऐसे कैसी बनी रहेंगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। नए उनको विकल्प भी दिए गए हैं कि वो चाहें तो ऊंचे भाव पर बाहर जाकर बेच सकते हैं। उन तीनों अध्यादेश जो बिल बन गए, उनके ऊपर जो पैनलिस्ट थे, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने चर्चा रखी है सारी। और किस प्रकार से हम प्रगतिशील किसानों के दायरे को भी आगे बढ़ाएं, उनको भी प्रोत्साहन दिए गए हैं। 3 योजनाएं हमने चलाई हैं। एक योजना इन प्रगतिशील किसानों के लिए है। दूसरी योजना में जो नए प्रगतिशील किसान, जो नए लोगों को साथ लेकर के आएंगे, उनको लिए बनाई गई है। और तीसरा, किसान मित्र योजना में ये सब प्रगतिशील किसान ही प्रारंभ करें। हर किसान 100 किसानों को अपना मित्र बना करके उनकी व्यवस्थाएं ठीक करने में कैसे सहयोगी बनेंगे, ताकि हम किसानों की जितनी प्रकार की चिंता सब कर रहे हैं, तो ये विषय। सर, राहुल गांधी आ रहे हैं किसानों से मुलाकात करने। गृह मंत्री ने कहा कि उनको आने नहीं दिया जाएगा। उनके पास कोई काम है नहीं राहुल गांधी के पास, तो इसलिए उनको कोई काम ढूंढने होते हैं, ढूंढ के आते हैं। अब जो विषय आएगा, हमारे पास अभी कोई उनका कार्यक्रम नहीं आया है। वो भी पंजाब का कार्यक्रम उनका आया है, लेकिन हरियाणा में उनका कोई कार्यक्रम, मैं दोपहर तक जब यहाँ आया तब तक नहीं आया था। कोई आएगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे। 7 तारीख को आ रही है, मनाई की जाएगी लॉ एंड ऑर्डर को देखते। मैंने बताया कि वो क्या कार्यक्रम देते हैं, क्या उस प्रकार से, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम का नहीं, ये जब केंद्र से राहुल गांधी का अपना कार्यक्रम आएगा, उसके ऊपर आने के बाद हम अपना बैठ करके विचार करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी को भी हाथ में नहीं लेने। चुनाव की क्या तैयारी है सर? पूरी तैयारी है, और क्योंकि नॉमिनेशन का समय आएगा, उससे पहले कैंडिडेट। 30 एकड़ लैंड है किसानों की, 1-1 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं, किसान नाराज है। ये ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग किसानों की, मैं समझता हूँ, ऐसी शरारत भी हो सकती है। कोई भी पोर्टल पर इस प्रकार का मैसेज नहीं आता जो किसान ने ना भरा हो। मुझे 2 केस ऐसे ध्यान में आए हैं कि किसान ने गलती से या जानबूझ के, मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसान ने जो भरा है 1 क्विंटल 2 क्विंटल, वही उसके चालान में आया है। और उसके बाद उसको एक छूट होती है कि जो उसका एक लॉ तय किया गया है 30 क्विंटल पर एकड़ प्लस 10%, यहाँ तक तो भर ही सकता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उस पोर्टल में हम नया प्रावधान कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट पर एकड़ का जो है, उसमें पर्टिकुलर लिमिट से कम कोई भरता है, अभी तक वो प्रावधान नहीं है। चाहे वो 1 एकड़ भरता, 1 क्विंटल भरता, 2 भरता। किसान प्रदेश भर के किसानों को आज किसान सम्मेलन पर कुछ मैसेज देना चाहिए। आज मैंने बता दिया ना कि किसानों को इसका कितना लाभ होने वाला, हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया है। और ये आगे आने वाले, मैं कहता हूँ कि भी एक शंका तो निर्मूलन की हो ही गई कि खरीदा नहीं जाएगा। आज सब चीज़ें मंडियों में चालू हो चुकी हैं, एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, कहीं कोई दाना बचेगा नहीं। ये प्रोक्योरमेंट सीजन 1 महीने बाद सबको ध्यान में आ जाएगा, और अगले 6 महीने में दूसरी फसल जो आएगी तब भी ध्यान में आएगा। और जब ये सारा विषय प्रत्यक्ष लोगों को ध्यान में आएगा तो किसान समझ जाएगा। आखिरी कांग्रेस की ट्रैक्टर जला के कांग्रेस की झूठ बोलने की ये जो स्वभाव है, ये हमेशा से चला आ रहा है, ये चलने नहीं देंगे। सीएए में कानून जब बना, कितना इन्होंने बहकाया लोगों को, कितने भयंकर धरने किए, कोई किसी बच्चे को भी कोई खरोच आई। इसी प्रकार 370, इसी प्रकार राम जन्मभूमि, कितने इन्होंने मुद्दे विवाद खड़े किए, कुछ हुआ? जब वो उस समय की सारी चीज़ें शांतिपूर्वक हो गए और सब लोग उससे प्रसन्न हैं, तो ये जो विषय है ये भी दूर की बात नहीं है। बहुत जल्दी सब सामान्य होने वाला है। किसान समझ गया है कि बरगला रहे हैं, किसानों ने उनको बरगला करके, और कहीं आड़तियों को बहकाना, कहीं किसान को बहकाना, कहीं मिलर को बहकाना। सवाल है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से सर रोजाना मरीज रेफर हो रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। 1000 करोड़ रुपए का अस्पताल बन गया। नहीं, हमारे पास लोगों को बहुत उम्मीद थी। हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं आया कि भी वहाँ किसी को रेफर किया जा रहा। केवल जो संख्या, अगर जगह नहीं है तो होम आइसोलेशन या फिर दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाने के लिए कोई तैयार होते हैं, उनको भेजते हैं। ट्रॉमा मरीज की बात कर रहे हैं सर? नहीं, ट्रॉमा का मुझे सर, इसी मंगल सेन ऑडिटोरियम को जिला प्रशासन जो है लीज पर दे रहा है। बताइए इसके बारे में कहना चाहूँगा कि इस तरह के संवाद
लगातार होने चाहिए। जो धरती से जुड़े हुए किसान हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए मुख्यमंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब टाइम निकालेंगे और ऑफिसर्स फील्ड में आके उनकी समस्याएं सुनेंगे, समस्याएं बहुत छोटी हैं पर वो इतना उग्र रूप धारण कर लेती हैं कि जिसका समाधान बाद में मुश्किल हो जाता है इमीडिएटली। तो किस तरह के संवाद किया आज आपने? हाँ, मैंने आज मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि भाई आप 15 जून से पैडी लगाने का जो प्रोग्राम है वो उसको बरकरार रखिए, पुरजोर तरीके से बरकरार रखिए। ये जो समस्याएं आई हैं ये अर्ली पैडी प्लांटेशन की है, क्योंकि अर्ली प्लांटेशन के बाद अर्ली जीरी पकेगी वो मंडी में अर्ली आएगी, उस टाइम तक गवर्नमेंट का रेट नहीं होता, फिर लोग सड़कों पे आएंगे, एमएसपी नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। जिस आदमी ने 15 जून को प्रॉपर जीरी लगाई है उस आदमी को जीरी एमएसपी पे बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो कृषि बिल कई किसान हाँ, मैं इन तीनों कृषि बिलों का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आज बात करते हैं, मैं 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ पोटैटो में। अब अगर मैं वीट में, पैडी में, वेजिटेबल्स में भी मुझे कॉन्ट्रैक्टर मिले कोई इस तरीके का, तो मैं तो 200 किसानों को जोड़ के अपने साथ उनके साथ मिलाना चाहूँगा।